एक व्यक्ति होते हैं जो कि अपने बेटी को अपनी जान से ज़्यादा मानते थे और बेटों की जैसी आज़ादी दे रखी थी। आखिरकार वो बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी खूबसूरती भी उतनी ही बड़ी हो रही थी। और एक टाइम आता है, उस बच्ची का शादी हो जाता है और जैसे ही शादी होता है, उसके बाद उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी कहां से आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक जिला लगता है कवर्धा, और इसी जिले के अंतर्गत लोहारा एक थाना लगता है, और यहीं पर कल्याणपुर एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले राम खिलावन होते हैं, जो कि उनके एक बेटा होता है और 2 बेटियां। एक बड़ी बेटी होती है जिसकी शादी हो चुकी है, छोटी बेटी जिसका नाम ग्वालिनी साहू होता है। ग्वालिनी साहू जितना चंचल थी उतना ही खूबसूरत, उसे फुल आज़ादी दे रखे थे। ग्वालिनी साहू जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी खूबसूरती में निखार आ रहा था। वो लड़कों के साथ खेला करती थी, लड़कों के साथ उसका उठना बैठना होता है। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। अब राम खिलावन जो है अपने बेटी जो होती है ग्वालिनी, उसे बेटे जैसी छूट दे रखी थी। बेटे जैसे उसके पहनावा होते थे और उसी तरीके से चला करती थी। आखिरकार जब थोड़ा और समय बीतता है, एक समय आता है ग्वालिनी को उसके ही साथ में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम राजा राम होता है, उसके नज़दीक आ जाती है। राजा राम से दोस्ती हो जाती है। अब ग्वालिनी राजा राम से मिलना शुरू कर देती है, अलग अलग जगहों पे उसके साथ घूमने जाती थी मार्केट में। उसके पिताजी, ग्वालिनी के जो पिताजी होते हैं, बिल्कुल भी अपने बेटी को रोकते टोकते नहीं है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। उनसे कोई मतलब नहीं होता था। ग्वालिनी जो भी पैसे मांगती उसके पिता दे दिया करते थे। अब समय बीत रहा होता है, लेकिन अब गांव में भी आसपास के लोग जो थे बोलने लगते हैं कि राम खिलावन की जो बेटी है ग्वालिनी वाकई में बिगड़ गई है, इसके चलन सही नहीं है। जब राम खिलावन को आसपास के लोगों की बातें चुभने लगती हैं, उन्हें लगता है कि सच में मेरी बेटी जो है गलत रास्तों पे चल दी है, तो सोचते हैं कि कहीं शादी कर दें। अब ग्वालिनी का रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं, अलग अलग जगहों पे रिश्ता ढूंढते हैं। तभी उनकी जो तलाश है, चिमगोदी एक गांव लगता है, वहीं पर लुकेश नाम के एक लड़के से तय होती है शादी। सन 2012 में जो ग्वालिनी है उसकी शादी लुकेश से हो जाती है। अब ग्वालिनी दुल्हन बन करके अपने पति लुकेश के घर चली जाती है। अब जब लुकेश के घर जाती है तो अब राजा राम से जो बात करना था वो बंद कर देती है। वो वैसे छुप करके मिला करती थी इधर उधर चीजें, लेकिन अब जो है राजा राम से नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है। अब ग्वालिनी के दो बेटे पैदा हो जाते हैं। टाइम बीतता है, इधर धीरे धीरे करके 2016 आ जाता है। अब इधर 2016 में सबके पास मोबाइल होने लगती है, तो ग्वालिनी भी अपने पति से डिमांड करती है कि मुझे एक मोबाइल चाहिए। उसके पति भी ग्वालिनी को एक मोबाइल दे देते हैं। आखिरकार ग्वालिनी जब मोबाइल चलाने लगती है तो उसमें फेसबुक वगैरह सब कुछ डाउनलोड करती है, और तभी फेसबुक पे राजा राम की रिक्वेस्ट आ जाती है। ग्वालिनी जो है अपने पुराने प्रेमी को जब फेसबुक पे देखती है तो उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो ग्वालिनी अब राजा राम से फोन पर भी बात किया करती थी, उसका हाल चाल लेती थी कि कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो। और राजा राम भी अपनी गर्लफ्रेंड की हाल चाल लिया करता था। टाइम बीतता है। अब जो लुकेश होता है, इसके 2 बेटे भी हो चुके थे, जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी थी, तो लोकेश अपने काम में बिजी रहा करता था। दिन भर जाता था, मजदूरी करता, काम करता, बहुत ज़्यादा वैसा कमाई था नहीं। दिन में 300-400 रुपये पाता था, उसी से अपने पत्नी और बच्चों का गुजर बसर किया करता था। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है, अब ग्वालिनी जो है वो
रात में तो अपने पति के साथ रहती, लेकिन दिन में लगातार राजा राम से बात किया करती थी। अब आए दिन महीने में 2 बार 1 बार अपने मायके आती थी और राजा राम से मिलती थी। अब ये चीजें कहते हैं ना, गलत काम कभी छिपता नहीं है। अब ये चीजें जो लुकेश है उसे पता चलने लगती है कि मेरी पत्नी मायके क्यों जाती है, और फिर कई बार तो सुन लेता है लुकेश की उसकी पत्नी किसी से बात कर रही है। और जब एक बार की बात होती है, लुकेश कहीं गया था काम के सिलसिले में और दोपहर में ही घर पे आता है, तो देखता है कि उसकी पत्नी जो ग्वालिनी है वो किसी व्यक्ति से, राजा राम नाम के व्यक्ति से, जो कि जिसे जो लुकेश है वो पहचानता था, अब उससे बात कर रही थी वीडियो कॉलिंग। एक भी कपड़े शरीर पर नहीं पहनी थी। अब ये चीजें लुकेश बर्दाश्त नहीं कर पाता है और राजा राम को भी देख लेता है तो पहचान जाता है मोबाइल में, और फिर राजा राम को भी गालियां देता है, अपने पत्नी की भी पिटाई करता है। अब आए दिन जो लुकेश है और ग्वालिनी दोनों में झगड़ा हुआ करते थे, तकरार होते थे। बार बार लुकेश अपने पत्नी ग्वालिनी को समझाया करता था कि देखो तुम किसी से बातचीत मत किया करो, लेकिन जो ग्वालिनी है बिल्कुल भी समझने का नाम नहीं ले रही थी। उस समय तो बोलती कि ठीक है नहीं बात करूंगी, लेकिन जैसे ही एक दिन बीतता फिर से राजा राम से बात करना शुरू कर देती थी। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है, एक समय आता है, एक दिन की बात होती है जब लुकेश और ग्वालिनी में झगड़ा होता है, तो ग्वालिनी स्पष्ट रूप से बोल देती है कि देखो तुम्हारे साथ तभी रहूंगी जब मैं राजा राम से बात करूंगी। अगर मायके जाऊंगी तो राजा राम से मिलूंगी, अगर यहाँ रहूंगी तो तुम्हारे साथ रहूंगी। अब ये चीज जो लुकेश है उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो सोचता है कि ऐसा कभी हुआ है कि पत्नी खुद अपने पति से बोले कि मैं अपने प्रेमी के साथ भी रहूंगी और तुम्हारे साथ भी रहूंगी। लुकेश झगड़ा करता है अपने पत्नी से, ग्वालिनी से, और फिर जाता है एक कवर्धा कोर्ट है वहां पर जाता है और अपने पत्नी को तलाक दे देता है। अब जब पत्नी को तलाक दे देता है, 2021 की बात होती है। अब जो पत्नी है ग्वालिनी अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग करती है, कोर्ट भी आदेश दे देती है। अब ग्वालिनी के साथ उसके 2 बच्चे रहते थे, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि ग्वालिनी को जो लुकेश है गुजारा भत्ता 10,000 रुपये महीने देगा। अब लुकेश की जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती हैं। अब वो किसी तरीके से मजदूरी किया करता था, 300-350 रुपये पाता था, उसमें से 10,000 रुपये देना होता था ग्वालिनी को। अब ऐसा भी नहीं था कि महीने के 30 दिन उसका काम मिले, महीने का मुश्किल से 7-8 हजार बचा पाता, वो भी नहीं बच पाता था। 5,000 10,000 पत्नी को देना होता, लेकिन कोर्ट का आदेश था, वो कुछ कर भी नहीं पाता। अब वो किसी तरीके से अपना गुजारा भत्ता उसको देता था, कभी कम पड़ जाते थे तो लुकेश जो है कर्ज मांग करके अपने पत्नी को दिया करता था। अब जो पत्नी थी उसकी, जिसका नाम ग्वालिनी साहू है, ग्वालिनी साहू अपने पिता राम खिलावन के घर पर आकर रहने लगती है और पति का गुजारा भत्ता पाती, उससे अपना खर्च चलाती है। लेकिन अब वो जो ग्वालिनी है अपने प्रेमी राजा राम से अब खुलकर उससे मिलने लगती है। उसके पिताजी भी लोग देखते थे, कुछ बोलते नहीं थे। ग्वालिनी राजा राम के साथ घूमने जाती, मार्केट जाती, अलग अलग जगहों पे जाती थी। लेकिन अब ऐसे धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। अब यहाँ तक तो सब सही था, जो लुकेश है वो 10,000 रुपये चाहे जैसे भी ग्वालिनी को दिया करता था, और राजा राम खूब ऐश करता था ग्वालिनी के साथ। यहाँ तक सब सही था, ग्वालिनी अपने मायके में रहती थी, राजा राम के साथ मौज मस्ती करती थी, और लुकेश अपने घर पर रह करके चिमगोदी गांव में रह करके उसे गुजारा भत्ता दिया करता था। सब सही चल रहा था। इधर टाइम आता है 2024, 18 जुलाई 2024 की बात होती है। कोर्ट में तारीख होता है और ग्वालिनी अपने पिताजी से बोलती है कि पिताजी आज कोर्ट में तारीख है और मैं जा रही हूँ, शाम तक घर आ जाऊंगी। उसके पिताजी बोल देते हैं कि ठीक है। आखिरकार ग्वालिनी जो है वहां से निकलती है और सीधा कोर्ट के लिए जाती है, लेकिन वापस घर पे नहीं आती है। अब जब टाइम बीतता है, उसके पिताजी शाम हो जाता है, देखते हैं कि नहीं आई है, तो सोचते हैं कि राजा राम के साथ कहीं चली गई होगी घूमने टहलने। वैसे भी चली जाया करती थी घूमने टहलने। लेकिन 2 दिन 3 दिन और बीतते हैं, 22 जुलाई 2024 आ जाता है, यानी 18 जुलाई को ग्वालिनी घर से निकली थी और 22 तारीख आ जाता है। जो राम खिलावन है ग्वालिनी के पिताजी, वो देखते हैं कि राजा राम तो यहीं टहल रहा है, लेकिन मेरी बेटी अभी आई नहीं है।
तो वो पहले तो राजा राम से पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ पर गई है। तो राजा राम बोलता है कि हमें नहीं पता, मैं तो रिश्तेदारी गया था, अभी आया हूँ। आखिरकार राम खिलावन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर जाते हैं, गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और बोलते हैं कि साहब मेरी बेटी ग्वालिनी 18 जुलाई से ही गायब है और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। वो कोर्ट के लिए निकली थी और अभी घर पे नहीं आई है। वो सब कुछ बता देते हैं राम खिलावन कि मेरी बेटी की शादी हुई थी चिमगोदी गांव में लुकेश के साथ और तलाक हो चुका है 3 साल पहले, और अब वो आकर के मेरे यहाँ रह रही है और राजा राम उसका प्रेमी है, उसके साथ घूमती टहलती है। आखिरकार पुलिस जब सब कुछ जान लेती है, अब उसे डाउट हो जाता है कि शालिनी जो ग्वालिनी है उसके साथ कुछ हुआ जरूर है। अब उसकी जांच पड़ताल शुरू कर देती है पुलिस। अब अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी। अब ऐसे डायरेक्ट न ही लुकेश को पुलिस उठा सकती थी और न ही राजा राम को उठा सकती थी। जांच पड़ताल शुरू करती है अलग अलग एंगल से, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को। अब आसपास लोगों से पता करती है तो कुछ लोग बताते हैं कि देखो साहब, जो गांव के लोग थे, कल्याणपुर गांव के लोग जो थे, वो बताते हैं पुलिस वालों को कि साहब जो ग्वालिनी थी वो वाकई में बहुत लालची किस्म की थी। ये अपने प्रेमी से भी खूब महंगे महंगे गिफ्ट लिया करती थी, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, यानी महंगे महंगे सामान, और अपने पति से भी गुजारा भत्ता लिया करती थी। अब पुलिस को लगता है कि शायद ग्वालिनी ने अपने पति और प्रेमी के साथ इस तरीके से किया है, तो हो सकता है कुछ अलग हो। अब पुलिस वाले राजा राम और लुकेश जो है दोनों को उठाती है और थाने लेकर आती है, अलग अलग बैठाती है और दोनों से पूछताछ करती है कि बताओ सच सच कहाँ पर है। तो दोनों बोलते हैं कि साहब मुझे पता ही नहीं है। अब पुलिस बोलती है कि ठीक है। अब वहां तक तो कुछ नहीं, लेकिन पुलिस जो है लोकेशन इन दोनों का ट्रेस करती है 18 जुलाई को। तो पता चलता है धनीकूटा एक जंगल पड़ता है। अब उसी जंगल में ग्वालिनी, राजा राम और लुकेश तीनों का लोकेशन धनकूटा जो जंगल है वहीं पर दिखाता है। अब पुलिस बोलती है कि देखो तुम तीनों उस दिन उसी जंगल में थे, उसके बाद से तुम्हारी सबकी मोबाइल स्विच ऑफ हुई है, सच सच बता दो क्या है, वरना सबसे ज्यादा तुम लोगों को सजा मिलेगी। अब ये दोनों टूट जाते हैं। टूटने के बाद एक कहानी सुनाते हैं लुकेश और राजा राम दोनों। लुकेश सबसे पहले बताता है कि साहब मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी, लेकिन मुझे धोखा देती थी, अपने प्रेमी से बात किया करती थी। मैंने बोला कि ठीक है तुम्हें आज़ादी दे दूंगा और तलाक दे दिया मैंने, लेकिन अब मुझसे 10,000 रुपये गुजारा भत्ता लेने लगे लोग। तो 10,000 मैं दे नहीं पाता था, धीरे धीरे करके लाखों मेरे कर्जे हो गए, क्योंकि मैं जितना कमाता था उससे हो नहीं पाता था। मुझे कर्ज मांग करके कर्ज का व्यवस्था करके मुझे इस ग्वालिनी को पैसे देना पड़ता था। लुकेश इस तरीके से परेशान था। लेकिन अब यहाँ राजा राम जो था वो बताता है कि साहब सेम समस्या मेरी भी थी। राजा राम भी शुरू में तो उसे अच्छा लगता था, ग्वालिनी के साथ खूब ऐश करता था, लेकिन अब जो है ग्वालिनी राजा राम से डिमांड किया करती थी, महंगे महंगे सामान मांगती थी। राजा राम तो इच्छाएं पूरी किया करता था किसी तरीके से कर्ज लेकर के, लेकिन एक समय आता है जब राजा राम मना कर देता है, बोलता है पैसा नहीं दे पाऊंगा। तभी शालिनी जो है, ग्वालिनी जो है, वो मोबाइल में कुछ वीडियो होते हैं, बोलती है कि देखो मेरी तो बदनामी वैसे भी हो चुकी है, मैं अपने पति को छोड़ कर आई हूँ और तुम्हारी बदनामी भी करवा दूंगी, ये वीडियो वायरल कर दूंगी। ये इस तरीके से धमकी दिया करती थी कि मैं जेल थाने जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगी और तुम्हें सजा हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं की ज्यादा सुनवाई होती है। तो ग्वालिनी अपने प्रेमी को भी पूरी तरीके से फंसा रखी थी। अब राजा राम शुरू में खुशीवश गिफ्ट दिया करता था, बाद में ब्लैकमेल होकर के गिफ्ट देता था, परेशान हो जाता है। तभी राजा राम जो है लुकेश से मिलता है। लुकेश भी अपने पत्नी से परेशान था और राजा राम अपनी प्रेमिका से परेशान था। अब दोनों की समस्याएं सेम थी, दोनों मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि देखो जो ग्वालिनी है उसे रास्ते से हटाना होगा। दोनों पीड़ित थे, दोनों प्लान बनाते हैं कि ऐसा करो, कुछ ऐसा हम लोग प्लान बनाए कि ग्वालिनी को इस दुनिया से हटा दे ताकि किसी को पता भी न चले और हम दोनों आज़ाद हो जाएं। अब राजा राम और जो लुकेश है दोनों फिल्म देखते हैं, महीनों तक प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्या करना है। तभी इन लोगों के दिमाग में आता है और 18 जुलाई को जो राजा राम है पैसे देने के बहाने उसे बुलाता है ग्वालिनी को। दरअसल ग्वालिनी जो थी लालची किस्म की थी, उसे जहां ज्यादा पैसा मिलता वहां पहुंच जाती
और राजा राम जैसे ही बोलता है कि पैसे मेरे पास हैं कुछ, आ जाओ, तो ग्वालिनी राजा राम के पास पहुंचती है और धनकूटा जंगल में ले जाता है राजा राम। और तभी जो लुकेश है वो भी आ जाता है, कुछ देर बहस होती है और फिर राजा राम लुकेश उसके ही साड़ी से गले में फंदा लगाकर उसे इस दुनिया से हटा देते हैं ग्वालिनी को। उसके बाद जमीन खनते हैं, अंदर दफन करने के बाद जो ग्वालिनी है उसके अलग अलग सामान जंगल में छिपा देते हैं, ऐसे जगह फेंक देते हैं ताकि पता ही न चले। आखिरकार इन्हें लगता है कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन कहते हैं ना पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो चाहे तो गड़ा मुर्दा उखाड़ दे। अब ऐसा ही होता है। अब इन दोनों के बताए हुए स्थान से पुलिस जो ग्वालिनी है उसकी बॉडी को बाहर निकालती है और उसका अंतिम संस्कार करवाती है। और राजा राम और लुकेश दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्योंकि इन दोनों ने गलत काम किया था, उसे इस दुनिया से हटाया था और ये दोनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी 18 जुलाई को ये चीज हुआ था और 11 अगस्त 2024 को खुलासा होता है। आखिरकार ये दोनों राजा राम और लुकेश दोनों सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इस पूरी कहानी को जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी इसमें एक चीज और सीख मिलती है कि आपकी बेटी होनहार है, सब कुछ है, लेकिन उसे इतनी आजादी, मतलब आजादी दो ऐसा नहीं है, लेकिन उनका एक चीज जरूर आप लोग परवाह करो, देखभाल करो कि किसके साथ उसका उठना बैठना है, कैसा आचरण है, क्या करती है। ये चीज जो उसके घर के गार्जियन होते हैं उन्हें ध्यान देना होता है। अगर ग्वालिनी के पिता शुरुआत में अपने बेटी का अगर ख्याल किए होते, ये देखे होते कि उसका रहन सहन सही है या नहीं सब कुछ, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो फरीद आलम है जो कि अररिया बिहार से हैं, रोहित है हरियाणा से, रंगलाल पाल है सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, शांति लाल है जो कि गुजरात से हैं, विनोद कुमार नवादा लोनी से हैं, और पिंटू रंजन है औरंगाबाद बिहार से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, गणपत राम बिश्नोई फगलिया बाड़मेर राजस्थान से, जेठाराम प्रजापत राजस्थान से, दिलीप पांडे काशीपुर से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।